अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी हम हेयर थ्योरी के नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, हेयर कलर की कितनी टेक्निक्स होती हैं हम वो सब वन बाय वन करके पढ़े हैं। एक क्लास में 3 से 4 जो हैं वो टेक्निक्स आपको मैं समझाती हूँ, बताती हूँ, बिल्कुल डिटेल में, ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी बस कवर करने की कोशिश नहीं करी कि कोर्स फटाफट ख़त्म हो। मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें जितना टाइम लगेगा हम इंशाल्लाह अपना टाइम लगाएंगे। मुझे जितना लगाना पड़ेगा मैं लगाऊंगी। आप अगर मैं समझाने में आपको टाइम लगा सकती हूँ तो काइंडली आप समझने में भी इतना ही टाइम लगा दिया करें। डेली के 20-25 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। अपने लिए आपके अंदर सेल्फ ग्रूमिंग आती है। अगर आपने नहीं भी कोई काम करना तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में आजकल कौन सा फैशन इन है, या किसी अगर हमारे रिलेटिव ने किसी ने ये हेयर कलर करवाया है तो कौन सा करवाया है। मे बी आप इम्प्रेस होकर करवा लें, आपकी फ्रेंड ने करवाया है तो आपको पता हो कि उसने कौन सा करवाया। आप इतने अनजान बन के उससे ना पूछें, यार तुम्हारा हेयर डाई तो बहुत प्यारा लग रही, तुमने क्या किया। वो आगे से कहे कि मैंने ये वाला कलर करवाया, मैंने लो लाइट्स करवाई हैं, मैंने हाईलाइट्स करवाई हैं, मैंने स्ट्रिकिंग करवाई है, और आप फिर उनसे पूछें कि ये क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको जो है वो शर्मिंदा करते हैं पूछते हुए कि आप अपने आप को बहुत जो है वो अनएजुकेटेड फील करते हो। बट अब इंशाल्लाह इस कोर्स को सीखने के बाद आपको हेयर थ्योरी की तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। तो हमने 3 टेक्निक्स जो हैं वो पढ़ ली हुई थी। नोट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपने मैसेज करना है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमारी हेयर थ्योरी की सारे नोट्स इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर पहले हमने लेवल पढ़े हैं, शेड्स पढ़े हैं, वॉल्यूम पढ़े हैं, न्यूट्रलाइजेशन को पढ़ा है। उसके बाद जो है वो हमने स्ट्रिकिंग, यहाँ से हमारी टेक्निक्स ये स्टार्ट हुई हैं। स्ट्रिकिंग नंबर 1, फिर हाईलाइट्स, फिर स्ट्रिकिंग और हाईलाइट्स के अंदर डिफरेंस, फिर लो लाइट्स और हाईलाइट्स के अंदर डिफरेंस। आज हमने ओम्ब्रे बलियाज और ओम्ब्रे और बलियाज के अंदर डिफरेंस और रेनबो हेयर कलर टेक्निक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपना नाम मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 4 टेक्निक पे हमने आज पढ़नी है ओम्ब्रे के ओम्ब्रे कौन सी टेक्निक है और इसके अंदर जो है वो हमारा हेयर डाई कैसे होता है और कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ओम्ब्रे बेसिकली हेयर कलरिंग की वो टेक्निक है जहां पर हमारी बेस कलर जो है वो डार्क होती है। बेस मतलब जो सबसे नीचे होता है, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई और हेयर कलर की टेक्निक इतनी पसंद नहीं है, ना स्ट्रिकिंग, ना बलियाज, ना ओम्ब्रे नहीं, ना तो हाईलाइट्स, ना लो लाइट्स। मुझे कोई भी इतनी टेक्निक पसंद नहीं है जितनी मुझे ओम्ब्रे पसंद है। उसकी वजह ये है कि इससे हमारी फेस की जो लुक है ना फ्रंट से, मतलब बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है कि हम ये कलर करवाएंगे तो हम पे अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम वो कलर करवाते हैं तो हमारे फेस पे वो कलर अच्छा नहीं लगता। स्टिकिंग के अंदर हमारे आगे से काम स्टार्ट होता है, फेस के जो सामने वाले बाल हैं वहां से काम स्टार्ट होता है। हाईलाइट्स हैं उसका भी काम वहीं से स्टार्ट होता है, लो लाइट्स हैं उसका भी काम वहीं से स्टार्ट होता है। तो जब हमारा फेस के आगे वाले हेयर्स पे काम किया जाता है ना, तो बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हम कलर करवा के हमें बाद में खुद ही अपनी आप की वो लुक अच्छी नहीं लग रही होती, या वो जो कलर हम चाह रहे होते हैं सेम एग्जैक्ट वैसा कलर नहीं आता, जिसकी वजह से आपके फेस की लुक ही चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। जो आपको देखता है वो कहते हैं यार तुमने अपने बालों के साथ क्या कर लिया है, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। आप उनको छुपा ही नहीं सकते, ऐसे ही है। तो ओम्ब्रे जो है वो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट हेयर टेक्निक है। उसकी वजह यह है कि उससे आपके फ्रंट की जो हेयर लुक है, जो आपके फेस पे आगे सामने नजर आने वाले हेयर्स हैं, उन पे हम काम नहीं करते। उसकी वजह यह है वो मतलब इसीलिए मुझे ये पसंद है क्योंकि उससे हमारी फेस की जो नेचुरल लुक है वो चेंज नहीं होती। हमारा फेस आगे से वैसा ही दिख रहा होता है जैसा हम हेयर कलर करवाने से पहले गए होते हैं उसके पास। हमने काम करवाना होता है अपने पीछे वाले हेयर्स पे। आपको मैंने यहाँ पे पिक्चर्स जो हैं वो दिखाती हूँ समझाने के लिए। ये देखें, ये देखें। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमने यहाँ पर ये पूरे उसके हेयर्स हैं और ये उसके हेयर्स की बेस है, ठीक है। सबसे निचला जो हिस्सा है ये उसकी बेस है, ठीक है। यहाँ पर हमने सारा काम किया है। हमने यहाँ पे उसको गोल्ड शेड के अंदर हमने उस पर ओम्ब्रे किया है। लेकिन ये देखिए इसका जो ऊपर का सारा क्राउन एरिया है उसके हेयर्स का, वो सारा नेचुरल है जो उसका पहले का कलर था। अब जैसे आग है, आग का जो धुआं जब उड़ता है तो नीचे से उसके कलर जो है वो गोल्डन होता है या मतलब येलो होता है आग का, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर जाके उसका कलर चेंज हो जाता है और सबसे ऊपर जाके उसका कलर चेंज हो जाता है स्मोक में। तो ओम्ब्रे के अंदर हमने बेसिकली ऐसी ही टेक्निक दी है। सबसे नीचे बेस कलर डार्क होता है,
आहिस्ता 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 कम होता होता ऊपर जाके बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पे आके आपका जो हेयर कलर है वो नेचुरल रह जाता है, ठीक है। इससे जो है ना वो जिसकी मर्जी है वो आगे से जो है वो लो लाइट्स की तरह सिर्फ सामने से आगे जो 2-3 लट्टें होती हैं उनको कलर करवा लेते हैं, बट ओम्ब्रे में हम कलर नहीं करते, हम सिर्फ बैक पे काम करते हैं। उससे आपके फेस की जो लुक है वो चेंज नहीं होती, फेस की पर्सनैलिटी जो है वो चेंज नहीं होती। लेकिन आप जब अपने हेयर्स खोलते हो तो फिर आपका पता चलता है कि आपने हेयर कलर करवाया हुआ है। कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पे आप अपना हेयर डाई शो नहीं करवाना चाहते हो, तो आप इजीली अपने हेयर्स का जुड़ा बनाते हो, तो आप किसी कोई आपको जज नहीं कर सकता। मतलब जुड़ा बना लिया आपने, कोई इतनी जल्दी किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कोई हेयर कलर करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्निक है हेयर कलर की, कि इससे मेरे फेस की लुक चेंज नहीं होती है। और मैंने ओम्ब्रे ही करवाया था और मैंने खुद घर में ओम्ब्रे किया था। तो इंशाल्लाह जब दोबारा करूंगी तो मैं वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूंगी, अपने स्टूडेंट्स को बता दूंगी जो ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप में हैं, उनको कि मैंने ओम्ब्रे किस तरह किया था। ओके, तो ये अब आपको समझ में आ गई। कोई भी आप उठा के देख लें। इससे नेक्स्ट पिक्चर हम देख लेते हैं, ये देख लें। यहाँ पर जो है ये, लेकिन इसका जो है वो प्योर ओम्ब्रे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इसके, ये देखो यहाँ तक भी उसके कलर्स आ रहे हैं। उसने ओम्ब्रे के साथ बलियाज की लुक भी दी हुई है, ठीक है। उसने ओम्ब्रे के साथ बलियाज की लुक भी दी हुई है। उसने मतलब टोटली जो है वो सिर्फ ओम्ब्रे नहीं करवाया हुआ अपने हेयर्स पे, लेकिन ओम्ब्रे का टच इसलिए हमें नजर आ रहा है कि ये देखो इसकी बेस कलर जो है वो बिल्कुल चेंज है इस कलर से। यहाँ का कलर डार्क है, यहाँ का कलर चेंज है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये भी देखो, ये ओम्ब्रे है, ये प्योर ओम्ब्रे है। ये देखो यहाँ पे जो उसका ऊपर वाला क्राउन एरिया उसके हेयर्स का वो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन जो नीचे वाले हेयर्स हैं जो उसके लेंथ में आ जाते हैं वो चेंज कलर के हैं। ओम्ब्रे के अंदर यही बात होती है। ये देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, इसका रेजर पता नहीं किधर चला गया। ये देखो, ये आपके हेयर्स हैं, ठीक है, ये आपके हेयर्स हैं। आपने यहाँ पे अपना काम करना है पीछे, ठीक है। आपने पीछे इधर 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 सारा कलर लगा देना है। आपकी ये जो बेस ये कलर है ये आपका टोटली चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस कलर का फ्लेम आएगा, इस कलर का स्मोक आएगा, सॉरी उस कलर का सिर्फ स्मोक आएगा। यानी कि यहाँ पे जाके वो कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पहुंचते पहुंचते वो कलर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये आपका नेचुरल कलर रह जाएगा हेयर्स का, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा स्मोक। स्मोक किस चीज का आएगा? जो आपने ये वाला कलर किया होगा, इसका शेड आएगा सिर्फ। और ये समझ लें ये आपका फ्लेम है, यानी कि यहाँ पे जो है वो आग लगी हुई है, यहाँ पे धुआं है और यहाँ पे जाके खत्म हो गया। तो ये बहुत ही इजी है इस टेक्निक को समझना, इस टेक्निक को करना भी इजी है। बाकी सब टेक्निक से निस्बत ओम्ब्रे सबसे ज्यादा इजी है करना और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब ऑब्वियसली ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसकी तारीफें कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ। खैर, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, बलियाज की तरफ। अच्छा, अब ओम्ब्रे के बाद हमारे पास आता है बलियाज, ठीक है। बलियाज बेसिकली एक ऐसी हेयर कलर की टेक्निक है। बलियाज हम नंबर 5 पे पढ़ रहे हैं, नंबर 4 पे हमने ओम्ब्रे पढ़ा है, नंबर 5 पे हम बलियाज को पढ़ रहे हैं। बलियाज भी एक ऐसा कलर है जिसको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। हमने हाईलाइट्स को पढ़ा, वो फॉइल पेपर के थ्रू होता है। स्ट्रिकिंग पढ़ी हमने, स्ट्रिकिंग भी फॉइल पेपर के थ्रू होती है या फिर कैप के थ्रू होती है, ठीक है। हमने लो लाइट्स को पढ़ा, वो भी फॉइल पेपर के थ्रू होता है। जो ओम्ब्रे पढ़ा उसके अंदर हमने फॉइल पेपर का यूज नहीं किया, वो हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द हेयर जो हमारे सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे हेयर्स होते हैं। अब बलियाज ऐसी हेयर कलर की टेक्निक है जो ऊपर तक आती है, जो आपके ऊपर तक आती है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। बलियाज आपका ऐसा हेयर कलर टेक्निक है जो आपके हेयर्स के ऊपर तक अपना असर छोड़ती है। लाइक ये आपके हेयर्स हैं, ठीक है, ये आपके हेयर्स हैं और आपने यहाँ से काम करना शुरू करना है। ये ऊपर तक आपके फेस तक भी अक्सर इसकी लुक जाती है, ठीक है। अब जब हम फॉइल पेपर के अंदर काम करते हैं ना, तो फॉइल पेपर के अंदर जब हमारे पास ये फॉइल पेपर है, फॉइल पेपर के अंदर जितने आपके हेयर्स आ जाएंगे वो सब हेयर्स जो हैं वो टोटली चेंज हो जाएंगे, उनका कलर टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका जो नेचुरल कलर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो पता चलेगा कि आपने इस सेगमेंट पे कोई काम किया हुआ है, आपने हेयर्स के इस सेक्शन पे कोई काम किया हुआ है। बट जब हम काम अपने हेयर्स के अंदर ऊपर नेचुरल लुक देने के लिए करते हैं, ठीक है ना, ये जैसे ओम्ब्रे जो है ना वो आपके फ्रंट से, ओम्ब्रे जो है वो एक नेचुरल लुक नहीं है पीछे से हेयर्स की, क्योंकि ओम्ब्रे जो है वो बैक से आपके हेयर्स को मुकम्मल चेंज कर देता है, बट आपके फेस की नेचुरल लुक को खत्म नहीं करता। जबकि बलियाज है, जो बलियाज है ना वो आपके हेयर्स को नेचुरल लुक के अंदर रखता है, अगर आप रहना चाहें। ये जो हमारे पास क्लाइंट्स आती है ना, उनकी मर्जी होती है कि हमारी जो है ना वो लुक बिल्कुल चेंज हो जाए।
जबकि जो असल मायने होती है ना हेयर कलर्स के वो कुछ और होते हैं। बट हमने क्या करना होता है, हमने क्लाइंट की पसंद का काम करना होता है, इसलिए हम आगे से कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जो ब्लियाज है वो तकरीबन आपके हेयर्स को नेचुरल रखता है। उसके अंदर हमने कोई फॉइल पेपर नहीं पकड़ना, हमने सेक्शन पकड़ने हैं। सेक्शन पकड़ के हमने हेयर्स के सिर्फ और सिर्फ, यानी कि ये सेक्शन है आपके हेयर्स का, आपने सेंटर में हेयर कलर नहीं लगाना, आपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हेयर कलर लगाना है। और जो सेक्शन पकड़ा हुआ है उसके इस साइड पे सारा हेयर कलर लगा देना है, और जो सेक्शन मतलब सेक्शन के इस साइड पे भी सारा हेयर कलर लगा देना है, और इस साइड पे भी सारा हेयर कलर लगा देना है, और नीचे हल्का 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 लगाना है। जो ये वाला सारा एरिया ना, इस पे आपने हेयर कलर नहीं लगाना, ठीक है। आपने एक सेक्शन पकड़ा, सेक्शन के आपने इस साइड पे हेयर कलर लगा दिया और इस साइड पे हेयर कलर लगा दिया, ठीक है ना, थोड़े थोड़े बालों पे। बस समझ लें कि ये आपका सेक्शन है। ये आपका सेक्शन है। आपने, ये आपके पास सारे हेयर्स हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ इस साइड पे हेयर कलर लगाया, ठीक है, और इस साइड पे हेयर कलर लगाया, और थोड़ा थोड़ा इस ऐसे नीचे नीचे से आपने हेयर ब्रश से बस थोड़ा सा शेड दे दिया। जो ये सेंटर वाले सारे हेयर्स होंगे ना, इस पे आपने कुछ भी नहीं करना। और इसी तरह हम करते 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 सब पे जाएंगे। तो जब हमने हेयर वॉश करने हैं ना, तो हमारी कुछ लुक इस तरह से आएगी। ये देखें, हमारी जारी बात है, ये देखो हमारी लुक इस तरह से आएगी। ये देखें, अब ये देखें, इसने सिर्फ और सिर्फ साइडों पे हेयर कलर लगाया, सिर्फ और सिर्फ साइड्स पे हेयर कलर लगाया। सेंटर में सब सारे उसके हेयर्स जो उसका नेचुरल कलर है वही है। जहां जहां उसने साइडों पे बस लगाया सेक्शन के, वहां वहां कलर आया हुआ है, ठीक है। ब्लियाज आपकी यही टेक्निक है। आपके हेयर्स के ये वाले जो सेंटर वाले हेयर्स होंगे ना, इन सेक्शंस के, यहाँ पे हेयर कलर नहीं आएगा। जहां पे आपने हेयर कलर लगाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ वहीं पे आएगा, और वो यूं लगेगा जैसे ना शेड पड़ रहा है जब आप अपने हेयर्स को हिलाएंगे घुमाएंगे। अब ये मोस्टली पाकिस्तानी ड्रामों में जो मिनाल खान है, मिनाल खान ने अपने मोस्टली सारे ड्रामों में ब्लियाज टेक्निक ही करवाई हुई थी। कितनी उसके फेस की नेचुरल लुक लगती थी, उसके हेयर्स की नेचुरल लुक लगती थी। वो डार्क चॉकलेट कॉफी ब्राउन के अंदर जो है वो ब्लियाज करवाती थी, और बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल उसकी जो है ना वो हेयर कलर की टेक्निक लगती थी। तो ओम्ब्रे के बाद जो मेरी मतलब कि मुझे पसंद है, अगर इन दैट केस के मैं कभी ओम्ब्रे नहीं करवाना चाह रही, मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि मैं अपने फेस की लुक चेंज करूँ, तो मैं ब्लियाज की तरफ मूव करूंगी, क्योंकि ब्लियाज भी आपके हेयर्स को नेचुरल लगता है, और हमने वही चीज हम पे सूट करती है जो हमारी असल शख्सियत को ना छुपाए। मेकअप भी हम पे वही सूट करता है जिसके अंदर हमारा नेचुरल फेस शो हो। हम पेंट कर लेंगे तो हम किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे ही है, हमें खुद के अंदर होगा कि यार ये मैंने क्या कर लिया। इसी तरह हेयर्स के अंदर हम वो काम करेंगे जिससे हमारी असल शख्सियत ही छुप जाए, ठीक है, तो वो चीज हमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने जो है वो अपने आप को जितना नेचुरल रख के हम काम करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं ओम्ब्रे और ब्लियाज के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, हमें किस तरह पता चलेगा। वैसे तो साफ डिफरेंस पता चलेगा वैसे तो साफ डिफरेंस है ओम्ब्रे और ब्लियाज के अंदर, लेकिन फिर भी हमने, जारी बात है, थ्योरी के अंदर तो हमने सब पढ़ना है ना कि ओम्ब्रे और ब्लियाज के अंदर क्या डिफरेंस है। ब्लियाज जो है वो एक एज अ हैंड पेंटिंग है, ठीक है, और स्वीपिंग हेयर कलर अराउंड द हेयर सरफेस एरियाज। लाइक जो आपको मैंने बताया कि ओम्ब्रे है, ये ओम्ब्रे के अंदर हमने सिर्फ नीचे से हेयर कलर स्टार्ट करना है और यहाँ पे आके उसका सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, शेड रह जाएगा। जबकि ब्लियाज है उसके अंदर हमने पूरे हेयर कलर तक काम करना, हेयर के ऊपर तक काम करना है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ साइड वाले सरफेस पे काम करना है, हमने पूरे हेयर्स पे काम नहीं करना। तो ये जो है ये किसी हद तक डिपेंड करती है हमारी पेंटिंग पे। जितना अच्छा पेंटिंग के अंदर हमें शेड देना आएगा उतना ही अच्छा हम ब्लियाज के अंदर शेड दे पाएंगे। अगर हमें शेड देने का नहीं पता तो हम ब्लियाज के अंदर शेड नहीं दे पाएंगे। जबकि ओम्ब्रे है, ओम्ब्रे जो है उसके अंदर हमारा पेंटिंग से कोई वास्ता नहीं है, उसके अंदर आपका सेक्शन से कोई इतना खास वास्ता नहीं है। अगर आप डिटेल के अंदर करना चाहते हो तो आप डिटेल में कर सकते हो, लेकिन ओम्ब्रे एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप घर में खुद भी कर सकते हो किसी की हेल्प लिए बगैर। उसके अंदर क्या करना है, आपने अपने सारे हेयर्स को पकड़ना है और मिड ऑफ द हेड आपने मतलब के सर के ऊपर जाके, जहाँ पे हम बच्चों की, छोटे बच्चों की, छोटी लड़कियों की हम बनाते हैं खजूरी पोनी, वहां पे जाके आपने पोनी बना लेनी है और पूरे हेयर्स को ऊपर की तरफ उठाना है और ऊपर वाले आधे एयर्स पे जब पोनी बनाई हुई आपने, पोनी बना के सिर्फ सेंटर में, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, यहाँ पे करके आपकी पोनी होनी चाहिए। हम पोनी यहाँ पे बनाते हैं ना, लेकिन हमारी पोनी यहाँ पे करके होनी चाहिए, टॉप ऑफ द हेड। आपने पोनी बना के पोनी के सारे हेयर्स को ऊपर उठा देना है और ऊपर उठा के आपने अपनी आधे हेयर्स पे कलर लगा देना है,
ठीक है। और तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने वहीं से अपने हेयर्स वॉश कर लेने हैं और जब पोनी खोलेंगी तो इतनी ब्लेंडेबल लुक होगी आपके हेयर कलर की और बहुत ही खूबसूरत मर्ज आपका हेयर कलर आएगा। और मैंने ईद से एक दिन पहले मैंने ओम्ब्रे ये किया था और बहुत अच्छा लग रहा था, कोई जज ही नहीं कर पा रहा था ये तुमने खुद घर में किया हुआ है, ठीक है। तो ओम्ब्रे के अंदर हमने सारा जो हेयर कलर है वो तकरीबन हम एक जगह पे लगा देते हैं और थोड़ा 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 बस हेयर ब्रश से स्वाइप कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा ये डिफरेंस हो जाता है ओम्ब्रे में। और ब्लियाज जो है वो टोटल मतलब पूरे हेयर्स का सेक्शन पकड़ पकड़ के उसके साइड पे लगाते हैं, तो ये एक हैंड पेंटिंग का काम आ जाता है। क्योंकि अब इसके अंदर हम फॉइल भी यूज नहीं कर रहे, इसके अंदर हम कैप भी यूज नहीं कर रहे, तो इसीलिए हम इसको पेंटिंग का नेम दे रहे हैं। अब जी ओम्ब्रे जो है वो एक ड्रामेटिक लुक के अंदर आ जाती है, ठीक है। ओम्ब्रे आगे से तो आपके फेस पे नेचुरल लगती है लेकिन आपको एक पीछे से ड्रामेटिक लुक देती है। ऐसे ही है, पीछे से आपके हेयर्स का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और जहां पे हमारी असल शख्सियत छुप जाए तो इट मीन्स कि हमारा वो मेकअप, इट मीन्स कि हमारा वो हेयर डाई ड्रामेटिक के अंदर चला जाता है। जबकि ब्लियाज जो है वो हमें नेचुरल लुक देती है, हमारा नेचुरल इफेक्ट रहता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे हेयर्स के अंदर शेड पड़ता है, हमारे हेयर्स टोटली चेंज नहीं होते, हमारे हेयर्स में कहीं 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 शेड पड़ता है। तो ये था जी ओम्ब्रे और ब्लियाज के अंदर डिफरेंस। अब सबसे लास्ट पे हम पढ़ते हैं रेनबो हेयर कलर टेक्निक। यहाँ पर हम सबसे लास्ट पे पढ़ रहे हैं कि रेनबो हेयर कलर क्या होता है। अब रेनबो के अंदर हमारे पास टोटल कितने कलर्स आते हैं? हमारे पास रेनबो के अंदर टोटल आते हैं 7 कलर्स। कितने? जो एक नेचुरल रेनबो की मैं बात कर रही हूँ, जो एक नेचुरल रेनबो होता है उसके अंदर हमारे पास आते हैं टोटल 7 कलर्स आते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और मतलब के लाइट पर्पल और डार्क पर्पल आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 7 कलर्स आते हैं। अब ये सारे ऑलमोस्ट कोई भी एक कलर नेचुरल नहीं है, ऐसे ही है, कोई भी एक कलर नेचुरल नहीं है। जब हमने नेचुरल चीज को बिल्कुल खत्म कर देना है और हमने इन फंकी कलर्स का यूज करना है तो फिर हमारा वो हेयर कलर कहलाएगा रेनबो हेयर कलर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी कलरफुल पिक्चर्स हमारे सामने खुल के आई हैं। इसके अंदर किसी के भी हेयर्स आपको नेचुरल नहीं लग रहे। हमारे नेचुरल के हेयर कलर क्या ये इस कलर के होते हैं? नहीं ना, ये देखो सब जो है वो हमारे पास फंकी कलर्स के आ रहे हैं, ठीक है। अब रेनबो के अंदर जब हमने रेनबो हेयर कलर करना है ना, तो हमारे बालों का जो ओरिजिनल कलर है ना उसको हमने बिल्कुल कट कर देना है। जो ओरिजिनल कलर है ना हमारे बालों को, चाहे आप एशियन हेयर्स पे कर रहे हो या किसी और हेयर पे कर रहे हो, आपने ओरिजिनल कलर को क्या कर देना है? कट डाउन कर देना है, इसका डी कलर करके, और आपने फंकी कलर्स का यूज करना है। रेनबो के अंदर यूज होने वाले 7 कलर्स का यूज करना है एक एक सेक्शन पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ये देखें, इसने इस सेक्शन पे वॉयलेट कलर किया, इस सेक्शन पे ब्लू किया, इस सेक्शन पे ग्रीन, येलो, रेड, ये सारे उसने 7 हेयर कलर्स का यूज करके उसने रेनबो हेयर कलर किया है, ठीक है। तो आपने पहले डी कलर करना है सारे हेयर्स का, जहां जहां मतलब अब देखो उसने सिर्फ यहाँ पे किया तो उसने डी कलर कर दिया है, ठीक है। तो डी कलर करना है उस एरिया का और फिर आपने वहां पे फंकी ये जो 7 कलर्स है ना, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर्स हमारे फंकी कलर्स कहलाएंगे। फंकी कलर्स कहलाएंगे जो बहुत शौक कलर्स होते हैं, जो बहुत डार्क कलर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने इन कलर्स का यूज करके अपने हेयर्स पे जो फिर हम कलर करेंगे वो हमारा हेयर कलर कहलाएगा। और ये बात अपने ज़हन में रखें कि जो ये फंकी कलर्स हैं, ये फंकी कलर्स कट डाउन किए बगैर आपके हेयर्स पे वाजिहा नहीं होते। अगर आप कहें कि हम डी कलर किए बगैर अपने हेयर्स पे रेनबो कलर करें तो वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। और ये टोटली ड्रामेटिक लुक है जो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन में यूज नहीं की जाती। अगर कोई करवाता है तो इट मीन्स कि वो बहुत ही कोई ऊंचे या फैशनेबल बंदा है, वो करवा लेती है अपने रेनबो हेयर कलर, क्योंकि उसका स्टाइल ही ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, वो उस हेयर कलर को कैरी कर सकती है। बट ठीक है, तो आपने हेयर स्ट्रैंड्स को लेना है। हेयर स्ट्रैंड्स मतलब आपने हेयर्स के सेक्शंस लेने हैं, उस पूरे एरिया का जहां पे आपने रेनबो कलर करना है उस पूरे एरिया का कट डाउन करना है। इन 7 फंकी कलर्स का यूज करके हेयर कलर अप्लाई करना है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो आपने उसके बाद जो आपका हेयर कलर निकलेगा इस तरह का 1 बाय 1 करके सेक्शन पे एक सेक्शन पे एक कलर लगाना है, ठीक है। थोड़े थोड़े हिस्सा लेके हेयर्स का आपने एक कलर लगाना है, सारे कलर मिक्स करके नहीं लगा लेने, ठीक है। तो आपका जो हेयर कलर आएगा वो रेनबो हेयर कलर होगा। ओह, बोल बोल के मैं थक गई हूँ। अब आपने जो है वो वीडियो को लाइक कर देना है, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं ताकि जो है वो मेरी थकावट उतर जाए। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए बहुत काम की।
तो जो लड़कियां सर्टिफिकेट लेना चाहती हैं वो जल्दी से मुझे इस नंबर पे मैसेज करें हैं, और जो लड़कियां मेरी न्यू आई हैं चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी हैं वो लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें, मरियम को अपनी अटेंडेंस लगवाएं। और एक और बात ये कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे डिमांड की हुई है मैनीक्योर पेडिक्योर की, और वो स्टूडेंट जिसने मुझसे डिमांड की हुई है वो रेमेडी की, वो भी इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर आएगी। सो मैंने एक रूटीन मतलब बनाई होती है, एक सारा जो है शेड्यूल सेट किया होता है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही आगे वीडियो ट्रांसफ़र करनी होती हैं, अपलोड करनी होती हैं। तो इस वजह से जो है वो आप लोगों की वीडियो जो है शेड्यूल हुई हुई है। इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर आपके पास रेमेडी की वीडियो भी आ जाएगी और मैनीक्योर पेडिक्योर की भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना कि मैम हमारी वीडियो क्यों नहीं बना रही, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह चलें जी, मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक है अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।